चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं? सबसे पहले इनकी डेफिनेशन, द कंपाउंड्स containing carbonyl group C double bond O as functional group are called carbonyl compounds। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप बतौर फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, उन्हें हम कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स को हम 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहले एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स क्या है? RCOH। अब किसी भी कंपाउंड में COH ग्रुप यानी फॉर्माइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एल्डिहाइड्स कहेंगे। ये कार्बोनाइल ग्रुप के लेफ्ट या राइट किसी भी एक साइड पे अगर हाइड्रोजन हो तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं। और फॉर्माइल ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स। अब बेटा एल्डिहाइड्स में अब ये एग्जाम्पल्स के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल HCOH, ये सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड क्यों कहा जाता है? एक्चुअली कॉमन नेम देने का तरीकाकार जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो लफ्ज एक एसिड है, इस एक एसिड की जगह पे हम एल्डिहाइड लिख लेते हैं। एल्डिहाइड। अब जैसे 1 कार्बन वाला एसिड अगर यहां OH ग्रुप हो तो फॉर्मिक एसिड। अब एक एसिड की जगह हमने एल्डिहाइड तो फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड से क्या बन जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह से CH3COH, अगर यहां OH होता तो एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड की जगह एल्डिहाइड क्या बन जाएगी? एसिटल्डिहाइड। क्योंकि एसिटिक एसिड, एक एसिड की जगह हमने एल्डिहाइड लिखना है, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। इसी तरह से अगर CH3CH2COH, अब यहां OH होता तो इसका नाम होता प्रोपियोनिक एसिड। क्या नाम होता? प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड। अब ये प्रोपियोनिक एसिड, एक एसिड की जगह हमने एल्डिहाइड लिख लेना है। प्रोपियोनल्डिहाइड या प्रोपेनिक एसिड हम लिखते हैं, प्रोपेनल्डिहाइड लिख लेते हैं। तो ये इनको कॉमन नेम देने का तरीकाकार है एल्डिहाइड्स को। अब बेटा इनका आयोटिक नेम कैसे दिया जाएगा? IUPAC सिस्टम। सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन, क्योंकि नॉमेनक्लेचर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब जैसे कोई भी अल्केन होता है, ending E of alkane is replaced by Al, alkanol. For example, HCOH 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो 1 कार्बन वाला अल्केन क्या होता है? मीथेन। तो इसको हम लिखेंगे मेथनल। इसी तरह से CH3COH 2 कार्बन वाला अल्केन इथेन होता है, इथेन। तो एंडिंग E की जगह हमने Al लिख लेना है, तो इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ETC। अगला देखिए, ये हमारे पास क्या है? फॉर्माइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप।
फंक्शनल ग्रुप का साथ वाली कार्बन अल्फा, बीटा, गामा, इसी तरह से आगे सिग्मा या थीटा। तो अल्फा, बीटा, गामा, सिग्मा इस तरह से भी नाम दिए जाते हैं, लेकिन ये एक लिमिटेड मेथड है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ कार्बन एटम, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो तो फिर हम पोजीशंस किस तरह से देते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इसी तरह से जो दूसरी क्लास है कार्बोनाइल कंपाउंड में वो है कीटोन्स। कीटोन्स, अब कार्बोनाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन की बजाय R लिख लेते हैं, ये कीटोनिक ग्रुप बन जाता है। अब R मैंने लिखा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, इसका मतलब R कोई अल्काइल या एराइल ग्रुप होगा, हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। तो ये क्या है, कीटोन्स, RCOR, कीटोन। क्या है ये, कीटोन। अब इनको कॉमन नेम कैसे दिए जाते हैं, कॉमन नेम्स जैसे CH3, CO, CH3 सिंपलेस्ट कीटोन है। तो बेटा सबसे पहले जो कॉमन नेम देने का तरीकाकार है, नेम ऑफ R ग्रुप्स, ये R और दोनों R, नेम ऑफ R ग्रुप्स प्लस कीटोन। जैसे R पे यहाँ क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे डाइमिथाइल कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन। इसी तरह से CH3, CH2, CO, CH3। अब एक साइड पे इथाइल है, एक साइड पे मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा, तो लिखेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। अब इसी तरह से फिनाइल ग्रुप आ गया, साथ मिथाइल ग्रुप है, तो अब मिथाइल फिनाइल अल्फाबेटिकली मिथाइल पहले आएगा, मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। इसी तरह से ये बेंजीन रिंग, फिर कार्बोनाइल ग्रुप और फिर बेंजीन रिंग। तो अब ये क्या है, 2 फिनाइल है, तो डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन। जब हम IUPAC की बात करते हैं, IUPAC सिस्टम, तो इधर कीटोन में जो नेम ऑफ अल्केन है, एंडिंग E of alkane is replaced by ONE, alkanone. For example, CH3, CO, CH3। अब जब 3 कार्बन है तो प्रोपेन, अल्केन वाला नेम क्या होगा, प्रोपेन। अब E की जगह पे हमने ONE, तो ये बन जाएगा प्रोपानोन। इसी तरह से CH3, CO, CH2, CH3। अब 4 कार्बन है, तो ये बन जाएगा ब्यूटानोन। अब बेटा जी 5 कार्बन हो जाए, CH3, CO, CH2, CH2, CH3, पेंटानोन, पेंटानोन। अब इसी कंपाउंड कैसे लिखते हैं, CH3, CH2, CO, CH2, CH3। अब ये भी क्या है, पेंटानोन। लेकिन दोनों पेंटानोन में कुछ डिफरेंस है, किस चीज का, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे, वह थर्ड पोजीशन पे, तो इसको लिखेंगे 2 पेंटानोन और इसे लिखेंगे 3 पेंटानोन, etc। अब ये जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स यानी कार्बोनाइल कंपाउंड है, मोस्टली शुगर्स में एग्जिस्ट करते हैं, मोस्टली किस चीज में, शुगर्स में। और अगर हम शुगर्स को स्टडी करें तो शुगर में मोस्टली जो फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करता है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है। इसका मतलब कुछ शुगर एल्डोजेस होते हैं और कुछ कीटोजेस। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप जिनमें मौजूद होगा एल्डोजेस कहलाएंगे, और जिन शुगर्स में कीटोनिक ग्रुप होगा उनको कीटोजेस कहेंगे। तो एल्डोजेस की तादाद ज्यादा होती है कीटोजेस की निस्बत, यानी एल्डोजेस आर अबंडेंट while ketosis are limited in concentration in number। यानी कार्बोनाइल कंपाउंड मोस्टली शुगर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और शुगर्स में सबसे ज्यादा कौन सा फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करता है, फार्माइल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप ऑफ
एल्डिहाइड्स। इसके बाद पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मलिन। अब ये फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मलिन कैसे बनती है बेटा? देखें, जो केमिकल रिएक्शन है CH3OH मिथेनॉल, आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस कैटलिस्ट होगा और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे। एस्बेस्टॉस मिनरल में प्लाटिनम पाउडर मिक्स करेंगे, ये कैटलिस्ट बनेगा जिसको प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस कहा जाता है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी फॉर्मल्डिहाइड प्लस वाटर, फॉर्मल्डिहाइड प्लस वाटर। अब यहाँ इस रिएक्शन में हम किस तरह से फॉर्मलिन प्रिपेयर करते हैं, मेथड देखिएगा। फर्स्ट करें, हमारे पास यहाँ एक फ्लास्क है, इसको राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं, और इस फ्लास्क में हमने क्या करना है, मिथाइल अल्कोहल ले लेना है, CH3OH। अब इस फ्लास्क को रबर कार्क से या वुडन कार्क से हम एयर टाइट करते हैं। बोरर की मदद से हम एक डिलीवरी ट्यूब पास करेंगे और इस डिलीवरी ट्यूब को यहां तक हम एंड कर देंगे, नीचे डिप नहीं करना। और दूसरी एक डिलीवरी ट्यूब होगी जिसको हम नीचे मौजूद मिथाइल अल्कोहल में डिप कर देंगे और इस डिलीवरी ट्यूब को ऑक्सीजन सिलेंडर से जोड़ देंगे। अब ये डिलीवरी ट्यूब जो मौजूद है, इसको आगे हम एक और इंस्ट्रूमेंट में लेके जाएंगे जहां हमने आइस क्यूब्स रखे होंगे। ये हमारा कूलिंग एरिया है और उसके बाद ये डिलीवरी ट्यूब एक और वेसल में जाएगी। सपोज यहां पे एक बीकर प्लेस किया हुआ है। अब बेटा देखिए, ये पूरा apparatus हम ट्राइपॉड स्टैंड पे रखेंगे और यहां से हीट करेंगे। अब बेटा देखिए, ऑक्सीजन जब मिथाइल अल्कोहल में पहुंचेगी तो इसके बबल्स बनेंगे और हीट कर रहे मिथाइल अल्कोहल इवेपोरेट होगा। अब यहाँ ये मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स हैं और साथ क्या चीज है, ऑक्सीजन गैस है। यानी ये क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन गैस और मिथाइल अल्कोहल वेपर्स। ये वेपर्स यहां पहुंचेंगे और दरमियान में यहां एक और इंस्ट्रूमेंट होगा जिसमें हम कैटलिस्ट रखते हैं। कौन सा, प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस, और यहीं पे हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी देंगे। तो जब मिक्सचर ऑफ मिथाइल अल्कोहल और ऑक्सीजन इस कैटालिटिक चैम्बर में पहुंचेगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड और कैटलिस्ट की मौजूदगी में केमिकल रिएक्शन होगा बिटवीन मिथाइल अल्कोहल एंड ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट बन जाएगी फॉर्मल्डिहाइड और वाटर, और कुछ मिथाइल अल्कोहल अनरिएक्टेड भी बचेगा। तो जब इस कूलिंग एरिया से ये वेपर्स गुजरेंगे, कंडेंसेशन होगी और आपको यहाँ लिक्विड प्रोडक्ट मिलेगी। अब ये जो लिक्विड प्रोडक्ट मिलेगी, इसमें 40% HCO यानी फॉर्मल्डिहाइड होगी, 8% अनरिएक्टेड मिथाइल अल्कोहल बाकी होगा और 52% वाटर होगा। इस मिक्सचर का नाम फॉर्मलिन है। इस मिक्सचर का नाम फॉर्मलिन है। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज फॉर्मलिन, तो 40 मिक्सचर ऑफ 40% फॉर्मल्डिहाइड, 8% मिथाइल अल्कोहल एंड 52% वाटर इज कॉल्ड फॉर्मलिन। तो आपको यहां से फॉर्मलिन मिलेगी और फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से हम यहाँ इस फॉर्मलिन में से फॉर्मल्डिहाइड को सेपरेट कर सकते हैं। दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मलिन। अल्लाह हाफिज़।